अपने जो हर गली मोहल्ले में जिस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं, उसी तरह से अपनी वैदिक शिक्षा के गुरुकुलों का खुलना भी बहुत जरूरी है। शिक्षा ही होती है जो सबको इकट्ठा रखती है, जो सबको सहेज कर रखती है। लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, हमारे जो गुरुकुल थे, उनका जो समापन हुआ है, उसकी वजह से आज हमारे बच्चों में या हमारे में खुद हमारे को भी नहीं, अपने वेदों का, ग्रंथों का किसी तरह से कोई अध्ययन करवाने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि हमें अपना कर्म करना है, और जो यहाँ पर आए हुए हैं जितने भी, उन सबको धर्म ने चुना है। हम अपने आप से नहीं आ सकते। हमारे को आदेश हुआ है कि भी हम अपना इस धर्म युद्ध में, ये धर्म युद्ध का जो समय चल रहा है, इसमें जो हम अपना सहयोग दे। अब हम धर्म रक्षा में महिलाओं का योगदान और इस विषय पर श्रीमती पिंकी कौशिक जी का उद्बोधन होगा। आप विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति संगठन की जिला संयोजिका हैं। यहाँ उपस्थित संत समाज से आए हुए जो हमारे साधुगण हैं, उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और यहाँ उपस्थित सभी सनातनी बहन भाइयों को भी मेरी राम राम है। इसमें हमारे को विषय दिया गया है कि हिंदू नारी संकट और समाधान। तो आज की जो समय है, उसमें सबसे बड़ा जो हिंदू नारी पर जो संकटन आया है, वो उसकी शिक्षा की वजह से आया। आज जो शिक्षित हो रही है जो नारी, उसको अपना जिस तरह से उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, उसको धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, वो आज जो अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि जो मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, उसकी वजह से हमारी बहन बेटियों के जो चरित्र पर भी और मानसिकता पर भी जो कुठाराघात हो रहा है, वो सबसे बड़ा आज की समय में वो संकट, उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। क्योंकि हमारा परिवार है जो बड़ी तेजी से टूट रहे हैं, और परिवारों पर भी ना हमारा परिवार किसी तरह का कोई भी उसमें कोई आदर्श स्थापित करने में वो सक्षम है। जब नारी अपने अस्तित्व का भान छोड़ देती है और उसका पतन होना शुरू हो जाता है। अगर किसी भी समाज का पतन करना है, तो उसमें उसकी नारी का जो सम्मान है, उसको ठेस पहुंचाई जाती है। और उसका पतन जब होता है, तो पूरे परिवार का, पूरे समाज का ही पतन होता है। जो नारी है वो जननी है, वो परिवार को संभालती है, वो समाज को भी स्थापित करने का काम करती है। और जब उसी में आदर्श नहीं होंगे, तो वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे वो संभाल पाएगी। तो आज की जो शिक्षा है, इसमें जब देखते हैं कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य, पुरुष है, पिता है, भाई है, बेटा है, पति है, अगर वो किसी तरह से नशे की लत में जाता है, तो उसको डर रहता है कि मैं घर पे जा रहा हूं, और घर पे जाने के बाद मेरी माता, बहन, बेटी, पत्नी, जिसके भी संपर्क में आऊंगा, तो वो मेरे को डांट फटकार लगाएगी। लेकिन जब आज इस शिक्षा की वजह से हमारी खुद की बेटियां ही जब नशे की लत में जा रही हैं, तो वो पुरुष को कैसे रोक पाएंगी और कैसे अपने परिवार की वो सार्थकता बढ़ाएंगी उसमें। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा विषय का, चिंता का विषय है कि हम अपनी बेटियों को शिक्षा तो दिलवा रहे हैं, लेकिन उनको संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। जो दूसरे विधर्मी हैं, वो अपनी बेटियों को पूरी शिक्षा के साथ भेजते हैं, पूरे उनको टारगेट देकर भेजते हैं। अभी जैसे बहन जी ने बताया कि भी कॉलेजों में भी उनकी लड़कियां भी प्लांट की जाती हैं और उनके लड़के भी प्लांट किए जाते हैं हमारी बेटियों को बहकाने के लिए। अब एक पीछे फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, उसमें वो दिखाया गया है कि एक मुस्लिम लड़की अपने धर्म का प्रचार करती है और 3-4 लड़कियों को नहीं, जितनी भी लड़कियां उसके संपर्क में आती हैं, उन सबको बहका के वो मुस्लिम धर्म अपनाती हैं। और इस शिक्षा से हमारा किसी तरह का कोई उत्थान नहीं होने वाला। सिर्फ एक 20 से 25-50 हजार का, 1 लाख का एक नौकरी बनकर निकलता है, उसका मानसिक स्तर नहीं ऊंचा उठता है। ये चीज हमारे को समझानी होगी। अपने जो हर गली मोहल्ले में जिस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं, उसी तरह से अपनी वैदिक शिक्षा के गुरुकुलों का खुलना भी बहुत जरूरी है।
हम ये हर मंच पे ये बोलते हैं कि ये सनातन के ये समस्या है, हम हिंदू इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन क्यों इकट्ठा नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमें वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जो शिक्षा का ही स्तर होता है, शिक्षा ही होती है जो सबको इकट्ठा रखती है, जो सबको सहेज कर रखती है। लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, हमारे जो गुरुकुल थे, उनका जो समापन हुआ है, उसकी वजह से आज हमारे बच्चों में या हमारे में खुद, हमारे को भी नहीं, अपने वेदों का, ग्रंथों का किसी तरह से कोई अध्ययन करवाने वाला नहीं है। हमारा जो साधु संत समाज है, मेरा उनसे भी आग्रह है, वो भी बड़े लंबे समय के बाद समाज में आए हैं। उन्होंने भी अपने आप को एक मठ मंदिर तक ही सीमित कर लिया, जिसका ये दुष्परिणाम आज निकल कर हम लोगों के सामने आ रहा है। अगर जब साधु समाज किसी भी अपने उत्थान के लिए निकलता है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि हम देखते हैं जो मुल्ला मौलवी है वो अपने धर्म के प्रचार के लिए बड़े जोर से आवाज उठाते हैं और अपने बच्चों को संगठित करके उनको हर तरह की शिक्षा देते हैं। तो यही मेरा आग्रह अपने संत समाज से भी है कि भाई वो भी अपने गली मोहल्ले या अपने मठ मंदिर में इस तरह की व्यवस्था चालू करे कि भाई एक दिन तो सभी वहां के आसपास के सब इकट्ठा हो, उनको अपने धर्म की, अपने जागरण की सब शिक्षाएं दी जाए, जिससे कि हमारे जो बच्चों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं आज के समय में, तो उनका समाधान हो सके। और जो हमारी बेटियां हैं, आज जो पढ़ाई का लेवल इतना ऊंचा उठ गया है, परिवार को सहेजने के लिए बेटी को शिक्षित किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि अगर उसमें समझ होगी तभी तो वो अपने परिवार को चलाने में सक्षम होगी। अगर उसमें समझ नहीं होगी, उसको यही नहीं पता होगा कि आगे वाला आदमी उससे किस तरह से बात कर रहा है, तो वो कैसे उसका उत्तर देगी। तो उसका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस शिक्षा की वजह से जो परिवार टूट रहे हैं, उस पर भी हमारे को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एक जो हम सबसे बड़ा समस्या हमारे साथ सामने आ रही है, आज तो हमारी गवर्नमेंट आई हुई है, क्योंकि अभी तक तो हम कहने में बहुसंख्यक हैं, लेकिन इनकी आबादी हमारे बराबर ही होने की कगार पे है। आगे आने वाली सरकार हमारे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वोट जिहाद यहाँ पे बहुत होता है। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में उसमें खुलकर इन्होंने ऐलान किया है कि भाई हम इन सनातनियों की बात करने वाली जो भी गवर्नमेंट आती है उसको हम तभी उखाड़ फेंक सकते हैं जब हम वोट जिहाद करेंगे। हिंदू अपनी जाति में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में बट कर अपने वोटों को बांट देता है, लेकिन ये लोग एक इकट्ठा होकर वोट डालते हैं। हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनसंख्या बहुत तेजी से हमारी गिर रही है और इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिसको भी कोई भी सनातन के लिए अगर कोई काम करना है तो बस ये आखिरी समय है। इसमें जितनी संख्या हिंदुओं की ज्यादा इकट्ठा होकर जो काम कर सकती है सनातन के लिए, आगे आने वाला तो समय हम सब के लिए बहुत खतरनाक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी भाई बहन जो भी सनातन के साथ जुड़े हैं, बहुत थोड़ी सी संख्या में, ज्यादा संख्या नहीं निकलती हिंदुओं की, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब पे है, वो डरते हैं कहीं हमारी नौकरी ना छूट जाए, कहीं हमारा बिजनेस ना छूट जाए, कहीं हमारा ये ना हो जाए। बहुत थोड़ी सी संख्या निकल के आती है बुलावे पे। जितनी संख्या निकल कर आए, उस संख्या से ऐसा जोश होना चाहिए, उससे ऐसा निकल के आना चाहिए, जब वो बाहर निकले या कहीं भी खड़े हो, उनमें इस तरह की बात होनी चाहिए कि उनसे ये लगे कि हाँ, ये किसी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, ये किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और ये मजबूत है हर तरह से। और उनकी सुरक्षा का भी दायित्व वो संस्थाएं ले, जिस तरह से मुस्लिमों के हर तरह से उनको संरक्षित करने का काम जो उनकी संस्थाएं कर रही हैं, उसी तरह से बहुत सारे हिंदू हमारे से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे को अपने परिवार की चिंता है। परिवार की चिंता सभी को है, क्योंकि हमने अपने परिवार जो सीमित जो कर लिए, एकल परिवार जो हमारे हो गए हैं, अब हमारा साझा परिवार तो रहा नहीं है। तो उसकी ये समस्याएं हैं कि परिवार का जो मेन आदमी है वही उसका भरण पोषण करने वाला है। तो इस तरह की बातों को देखते हुए हर व्यक्ति को अपने स्थान पे जहां वो रह रहा है उसको निश्चित करना चाहिए कि वहां पर तो वो जितनी बहन बेटियों को इकट्ठा कर सके, उतनी बहन बेटियों को इकट्ठा करके उनका प्रशिक्षण करवाए, उनसे बातचीत करे। और अब हमारी बहनों में एक और चला हुआ है कि कीर्तन मंडलियां तो बहुत बनी हुई हैं, हर मंदिर में कीर्तन हो रहा है, लेकिन धर्म जागरण की बात कहीं कोई नहीं कर रहा है। हम आज के समय में एक ये भी चला हुआ है कि लड्डू गोपाल को लेकर घूम रहे हैं। लड्डू गोपाल का अपना सार्थकता है उनकी, मैं उसको मना नहीं करती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब कर्म के ऊपर अपना इतना जोर दिया है कि कर्म ही करना है, हम वो बार बार अगर वो चाहते तो धर्म युद्ध अपने आप लड़ सकते थे, इतने आदमियों को अपने आप
खपा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्जुन को उसका श्रेय दिया है, तो उसमें उनकी सार्थकता है, उसमें उनका उपस्थिति उनकी होती है। तो इसी उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कि हमें अपना कर्म करना है, और जो यहाँ पर आए हुए हैं जितने भी, उन सबको धर्म ने चुना है, हम अपने आप से नहीं आ सकते। हमारे को आदेश हुआ है कि भी हम अपना इस धर्म युद्ध में, ये धर्म युद्ध का जो समय चल रहा है, इसमें जो हम अपना सहयोग दे सकते हैं, हमें बढ़ चढ़ कर उसमें अपना सहयोग देना चाहिए, और हम औरों को भी जगाने में सहयोग करें और अपने आप को भी संभालने में सहयोग करें। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, सब अब यहाँ पे जैसे नारे लगा रहे हैं, तो थोड़ी सी संख्या है, लेकिन उसमें सभी पूरा दिल खोल के हम नहीं नारा लगा सकते। जब हम नारा ही नहीं लगा सकते तो हम सनातन के काम के लिए बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि हम जहां देखते हैं वहां हम अपने आप को अकेला खड़ा पाते हैं। अगर चार हमारे पास खड़े हैं तो वो भी बोलने से कतराते हैं। तो कम से कम जब हम किसी संस्था के साथ खड़े होते हैं या कहीं इतनी संख्या होती है, तो उस हमारे जय श्री राम का नारा है या हमारा कोई भी सनातनी नारा है, कम से कम उसमें तो अपना जोश दिखाइए। इनकी लाखों की भीड़ होती है और ये एक आवाज में सबकी आवाज आती है, हमारी आवाज नहीं आती है। तो जहां भी रोड प्रदर्शन है या किसी भी तरह का, अभी जो बांग्लादेश में जो बहन बेटियों के साथ हो रहा है, उस पर भी हमने कल सोनीपत में धरना प्रदर्शन किया है और डीसी को ज्ञापन दिया है कि वहां पर भारत सरकार हस्तक्षेप करे और उसमें वहां के जो सनातनी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो हम सब यही चाहते हैं कि भाई सब सनातनी एक होकर और अपने सनातन की रक्षा के लिए काम करें, जिससे भी जो जय श्री राम।